सावधान। अतः स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुक्त भक्ति कायो सर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणर्देवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुबनानुभवं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति कावसगो कौतो सलजं अंगो बंग पहिने पाउडै परियम सुत पठमानु पुवग्या चुलिया चेव सुत तै धुई धम कहाय निच कालम मचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हैं। श्रुत भक्ति श्रुत भक्ति अर्घ्य समर्प्य श्रुति जल्दी पारगेभ्य स्वमर्पित विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मके पंचभ्याचार करण सद्विष दिशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में भक्ति आर्य भक्ति का सगो कौतु सलेचम समनान समदंसन समचारि चित्तानम पंचभियाचाराणम आयरियानम आयरादि सुदरानो वदेश्यानम वज्जानम तीरन गुण पालनरियानम संसाहुनाम निच कालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन अवगा प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भद्विजीवमन प्रतिबुद्धकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंगम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमि चंद्राचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय।
अरिका गण्य आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का साथ पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगन नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका माता जी का आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इस ग्रंथराज में 9 अधिकार है, जिसमें से 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं और 5वां अधिकार स्थान समुत्कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसके अंदर हम लोग उदय स्थान के भंग पढ़ रहे हैं कि जो उदय स्थान है 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 और 9, इन स्थान में कितनी तरह से प्रकृतियां उदय में आ सकती है, इसका चल रहा हमारा गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसं कितनं दोच्छं नमिउननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ठानसं कितनं वोच्छम्। देशे थवम ओच्छम। ये दूसरे वाला बोला दीदी आपने। अच्छा, दूसरा बोल दिया क्या? हाँ, आपने ये नहीं बोला सज्जू ही फिर। इसलिए हाँ, इसीलिए इसी को पूरा कर अच्छा दिया था दीदी। दूसरा जी वाला जी, बोल दिया। वैसे चलिए भी अच्छा ही किया, बोलना ही चाहिए था। जी दीदी। अब अपने लोग चल रहे हैं चौथे गुण स्थान तक हम लोग चौथे गुण स्थान तक हम लोग पढ़ चुके थे कि दीदी भंग कैसे प्रणाम। दीदी एक कैसे बार और रिपीट कर देंगे शॉर्ट में। क्या चीज? ये गुण स्थान वाला मेरे 3-4 दिन से क्लास नहीं देख पाई मैं, तो मेरे को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। वो इसका वीडियो भी नहीं डाला शायद अभी। हाँ, आज भी मैं देखी, अभी तक वीडियो नहीं डाला है। बताइए क्या, मैंने आज भी लिख के भेजा कि लोग फिर दूसरी क्लास लोग समझ ही नहीं पाते हैं वीडियो बनने का, फिर तो कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरी क्लास के पहले वीडियो जाए तो जिनको समझने, जो समझना चाहते हैं वो पहले सुनना चाहते हैं। अब चूंकि किसी से करा रहे हैं तो जितना लिख सकते उतना ही लिख पाते हैं। आज भी मैंने देखा, आज भी मैं देखी कि आया कि नहीं वीडियो। ठीक, अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, और सबका भी दोहराया जाएगा, अच्छी चीज है, कोई इसमें ये नहीं है। तो गुण स्थान वाला आप कह रहे हैं क्या? हाँ दीदी, गुण स्थान वाला ये जो आपने कल चालू किया ना, यही। हाँ, 607 नंबर गाथा के नीचे से तो। हाँ दीदी, हाँ 607 नंबर। अब ये भंग बताने जा रहे हैं गुण स्थान के हिसाब से। तो जिस गुण स्थान में जिनसे भंग बनता है, ध्यान क्या रखना है कि भंग जिनसे बनता है। और भंग किससे बन रहा? उदय के भंग किससे बन रहे? बंध के भंग तो बन रहे थे 7 युगल और 6 संस्थान 6 सहनन से, परंतु उदय के भंग बन रहे 5 से ही, 5 युगल से, 6 संस्थान 6 सहनन और 5 युगल से। 2 युगल कम हो गए, क्योंकि वो 2 युगल दोनों ही उदय में रहते हैं, इसलिए उनसे भंग नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ 5 युगल है, 5 युगल से बन रहा है। 5 युगल में कौन कौन सी विहायो गति है, सुभग है, स्वर स्वर है, आदेय है और यशस कीर्ति है। इस तरह 5 युगल यानी प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, सुभग, दुर्भग, आदेय, अनादेय, यशस यशस कीर्ति, अयश कीर्ति। तो जहाँ पर ये जो
प्रशस्त प्रकृतियां रहती है प्राय करके नीचे के गुणों स्थानों में ही उदय में आती है। तो जहां तक दोनों तरह की उदय में आ रही वहां तक भंग बनेंगे। जब उसमें से प्रशस्त प्रकृति हट जाएगी, अप्रशस्त हट जाएगी, उसकी उदय भी छुट्टी हो जाती है, तो फिर केवल प्रशस्त से भंग नहीं बन पाते, क्योंकि एक को हम कितनी बार भी गुना करें तो एक ही रह जाता है। दूसरी चीज, उदय विच्छुति ज्यादा करके कहाँ होती है? 13वें गुण स्थान में होती है। इसलिए काफी आगे तक भंग बन जाते हैं, परंतु उसमें भी सामान्य तीर्थंकर और उसमें भी सामान्य तीर्थंकर, सॉरी, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली जब आता है तो तीर्थंकर केवली में फिर भंग नहीं बनते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर नामकरण के साथ में जिनका जन्म होता है उनको अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता ही, चौथे गुण स्थानवर्ती तो होते ही हैं जन्म के समय ही। यद्यपि चौथे गुण स्थान से आगे अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय है, परंतु तीर्थंकर के नहीं है। तो तीर्थंकर का जब आता है तो उनमें तो फिर भंग बनते ही नहीं है। तो इस तरह से इतनी मोटी बात हम लोग याद रखें। फिर जितने सूक्ष्म जीव हैं उनको सबको अप्रशस्त का ही उदय आता है, तो वहां भी भंग नहीं बनेगा। जितने नारकी हैं उनको सबको अप्रशस्त आता है, तो उनको भी नहीं बनेगा। जितने लब्ध पर्याप्तक हैं, लब्ध पर्याप्तक कौन होते हैं? त्रियंच और मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य तो एक ही तरह का है, परंतु त्रियंच तो बहुत तरह के हैं। साधारण है, क्या नाम है, सब प्रत्येक है, फिर सूक्ष्म है, बादर है। सब में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों तरह के होते हैं। तो अपर्याप्त का मतलब लब्ध पर्याप्तक। तो लब्ध पर्याप्तक त्रियंच कई प्रकार के हैं, उन सबको भी फिर केवल अशुभ नामकरण का ही उदय होता है। इन खास करके यहाँ पर अशुभ में, अशुभ नामकरण तो और भी है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 युगल 6 संस्थान 6 सहनन की परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही है। तो उनको भी खाली अशुभ का ही उदय होगा, वहां पर भी भंग नहीं बनेंगे। बादर में है, बादर जीव है, अगर बादर तो 2 इंद्री से तो सभी बादर है, सूक्ष्म ही नहीं, पर एक इंद्री भी बादर है। तो वहां पर आचार्य हमें बता के गए हैं पीछे कि भाई उनको यश कीर्ति अयश कीर्ति दोनों का उदय रहता है, यानी यश कीर्ति का भी उदय रहता है। जैसे समझने के लिए हम लोग कहते हैं बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्ते, कई करोड़ों के पेड़ देखेंगे, पत्ते ऐसे सुंदर सुंदर रहते हैं, मन मोह लेते हैं, और अपन कहते हैं इस पत्ते की कितनी अच्छी कटिंग है, कितना सुंदर है इसकी बनावट। तो नेचुरली बाकी जल वगैरह में तो हम ऐसे देख के कह देते हैं साफ जल है, ये पत्थर कितना चिकना है, कितना सुंदर है। या जितने भी मोती माणक है, ये जितने भी, ये सब पृथ्वी का ही है। तो हम देख देख पा रहे हैं। बादल साधारण साधारण जो वनस्पति है और सूक्ष्म जो जीव है वो हमारे ज्ञान के विषय नहीं है, हमारे इंद्रियों के विषय नहीं है। उसके बारे में तो जो शास्त्र में लिखा हमको वही मान के चलना पड़ेगा। हम उसका कोई प्रमाण नहीं पा सकते, परंतु बादर जी को हम देख पाते हैं आंखों से। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक इंद्री में यश कीर्ति का भी उदय है, और 2 इंद्री 3 इंद्री से तो विहायु गति भी उदय में आ जाती है ना। वहां तो सहनन वगैरह भी आ जाता है संस्थान, हालांकि वहाँ सहनन तो हुंडक ही है, संस्थान भी वहाँ असंप्राप्ता सिर्फ पार्टी का ही सहनन है 2 इंद्री वगैरह में। तो उस तरह से ये भंग बनेंगे। अब उनमें जिनको केवल एक पहला ही गुण स्थान, चौथा गुण स्थान किस में बनेगा? पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच में, देव में, नारकी में और मनुष्य में। बाकी पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच से जितने भी नीचे त्रियंच हैं, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच तक तो सब मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है। और मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर पंचेंद्रिय संगी है तो उनको, और पंच मनुष्य को, देव नारकी को छोड़ के मनुष्य और त्रियंच को तो 5 युगल का भी उदय है, और 6 सहनन का उदय है, 6 संस्थान का उदय है। इतना मोटे में समझ के अब आगे बढ़ रहे हैं। 548 पेज पर गाथा नंबर 607 का विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। 21 प्रकृति स्थान के, 21 प्रकृति मतलब जिसको अनुपूर्वी का उदय है, कारमान शरीर का उदय है, कारमान काल, उसको कौन सा काल? 5 काल उदय के लिए बताए हैं, विग्रह गति अथवा कारमान काल,
मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल, भाषा पर्याप्ति काल, इस तरह से 5 काल में उदय प्रकृति को यहाँ घटाया जा रहा है। तो 21 प्रकृति कौन सी है? जो अनुपूर्वी से जा रहे हैं, जिनको अनुपूर्वी का उदय है, उनको 21 प्रकृति का उदय बने। अनीता बंद करो। अनीता बाकलीवाल और कोई एक जने म्यूट कर लेंगे प्लीज, 2 जने के खुले हैं। इक्कीस प्रकृति स्थान में, स्थान के 60 भंग, 21 प्रकृति वाले भंग कितने बन रहे? 60 भंग बन रहे हैं। इतने भंग किस कारण से बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर 21 प्रकृति का उदय तो नहीं आता, तीर्थंकर को भी कार्मण काल तो बनता है, आगे बताएंगे। 60 भंगों में से तीर्थंकर प्रकृति संबंधी एक भंग घटाने पर 59 भंग। मिथ्या 21 प्रकृति का स्थान पर कितने भंग बन रहे हैं? तो एक कम 60 बन रहे हैं। 60 में से तीर्थंकर प्रकृति का निकाल दिया, क्योंकि 21 प्रकृति में अनुपूर्वी है और तीर्थंकर को अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर का एक भंग इसमें से हटा दिया, 59 भंग। कौन सी गाथा चल रही है? वापस कल वाली चल रही 607 नंबर गाथा का। वो एक दीदी बोली कि मेरा छूट गया था और वीडियो भी नहीं आया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वापस उसी को लिए हैं। 24 प्रकृति के स्थान के 27 भंग। ये 27 भंग किसके बन रहे हैं? किस जीव के बन रहे हैं? जो कल क्लास करे हैं उनको तो याद होना चाहिए। ये 27 भंग के स्वामी कौन है? इस समय बोलेंगे नहीं, झट से नहीं बोलेंगे। किसको हो रहे हैं, किस काल में हो रहे हैं? 24 प्रकृति का स्थान किस जीव को हो रहा है, किस काल में हो रहा है? हाँ बोलिए ललिता जी। एक केंद्रीय को हो रहा है मिश्र काल में। मिश्र काल है, शरीर मिश्र काल में होता है। अच्छा, तो 24 प्रकृति स्थान का 27 भंग है। ये मात्र एक इंद्रिय का होता है। 25 प्रकृति स्थान के 19 भंगों में से आहारक मिश्र संबंधी एक भंग बिना 18 भंग हैं। 25 प्रकृति का भंग है, ये भी शरीर मिश्र काल का है, लेकिन ये एक इंद्रिय का नहीं है। ये 25 में क्या मिल रहा है? एक इंद्रिय का ही बनेगा, उपघात मिल जाएगा इसमें। उपघात ही ना, नहीं परघात मिलेगा। तो 25 प्रकृति स्थान के 19 भंगों में से आहारक मिश्र संबंधी एक भंग के बिना, आहारक मिश्र इसमें से क्यों घटाया? क्योंकि आहारक मिश्र में मिश्र काल किसका है? छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के है। और ये किसका बता रहे हैं यहाँ पर अभी? अच्छा, गुण स्थान घटा रहे हैं यहाँ पर। तो गुण स्थान घटाने से, क्योंकि ये छठे गुण स्थान की बात नहीं चल रही है, पहले गुण स्थान की बात चल रही है। पहले गुण स्थान में आहारक मिश्र का होता ही नहीं है। यहाँ 19 भंगों में से आहारक मिश्र संबंधी एक भंग बिना 18 भंग है। 26 प्रकृति के स्थान में 600, अभी ये जो 620 भंग, 19 भंग, 18 भंग, ये जस्ट इसके पीछे है ना। अभी जो ये सारा मतलब जिनको है कि फिर से हमको ये करना है, तो 603, 604, 605 गता का विशेषार्थ पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से ये सारे काल समझ में आ जाएंगे। फिर भी कहीं पर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग पूछ लेंगे। वहां चूंकि सारे भंग बना के बता चुके हैं पहले आचार्य। 620 प्रकृति स्थान, 26 प्रकृति स्थान के 620 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के संस्थान जन्य 6 भंग बिना शेष 614 भंग हैं। 26 प्रकृति रूप स्थान कहते हैं कि कहाँ चल रहा है? ये मिश्र काल चल रहा है। तो बोल रहे हैं 26 प्रकृति का स्थान किसको? सामान्य केवली को भी आता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि संस्थान सामान्य केवली को 6 संस्थान का उदय रहता है, तो 6 भंग हो गए। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं 620 में से 6 भंग अगर हम निकाल देंगे तो 614 भंग होंगे विख्यात गुण स्थान के।
क्यों निकाले समुद्घात केवली? चूंकि समुद्घात केवली मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं है, मिथ्यात्व गुण स्थान का भंग बता रहे हैं, इसलिए ये भंग यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। अच्छा, 27 प्रकृति के स्थान में 12 भंगों में से आहारक और तीर्थंकर संबंधी भंग बिना शेष 10 भंग है। भाई 12 भंग थे, एक आहारक का था और एक तीर्थंकर संबंधी था। चूंकि ये आहारक तो छठे में हो रहा, तीर्थंकर भी चौथे में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय की बात है, चूंकि उदय स्थान है तो 13वें में उदय होता है। भाभी आपका नेट ना, आपका नेट भाभी बहुत बहुत रुक रहा है, आपकी आवाज नहीं। क्लियर नहीं आ रही है, आपका नेट बहुत रुक रहा है। क्लियर आ रही है त्रिशला जी हम लोगों को, एक बार आप अपना हमको चेक भी कर आ रही है, लीजिए, बिल्कुल हमको क्लियर भी आ रही क्लियर है। आ रही है, हमको भी क्लियर ही आ रही है दीदी। सबको क्लियर आ रही है ना? मेरा Clear खराब, आ मेरे रही है। खराब होगा, मुझे जी बात हम क्लियर को नहीं आ आ रही रही है, हमको आ रही है दीदी। तो किसी एक को नहीं आ रही तो फिर उन्हीं का गड़बड़ होगा। 27 प्रकृति के स्थान में कहते हैं 12 भंग होते हैं, तो उसमें से क्या करें 12 में, क्योंकि 27 प्रकृति का उदय किसको रहता है? हारक जीव को भी रहता है, तीर्थंकर को भी रहता है। तो परंतु तीर्थंकर को उदय कहाँ आएगा? 13वें गुण स्थान में। हारक का उदय कहाँ आएगा? इसमें आएगा, किस गुण स्थान में आएगा हारक का उदय? छठे गुण स्थान में। छठे गुण, छठे गुण स्थान में। छठवें गुण स्थान में आएगा ना। छठे में आएगा। और यहाँ कथन किसका चल रहा है? मिथ्यात्व का चल रहा है, तो इसलिए 2 को घटा दिए, 10 भंग हो जाएंगे मिथ्यात्व गुण स्थान में। आप समझ रहे हैं ना विभा गांधी? हाँ हाँ दीदी, हाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि आप ही ने कहा था इसलिए आप ही के चलते हो रहा है। 28 प्रकृति रूप स्थान के 1175 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के 12, सामान्य समुद्घात केवली के 12, आहारक का 1, इन 13 बिना वही चीज समान समुद्घात केवली वही 13 में हो जाएगा। और समान समुद्घात केवली के 12 भंग बनते हैं 28 प्रकृति में, तो उसको 6 संस्थान तो हो ही जाता है। और अगर शरीर पर्याप्ति काल में घट रहा है 28 प्रकृति, तो परघात का उदय आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 12 भंग बन जाएंगे। तो 12 भंग 2 निकाल दीजिए और हारक का 1 भंग निकाल दीजिए, 13 भंग निकल जाएंगे। तो 1162 भंग मिथ्यात्व गुण स्थान में बनते हैं। दीदी एक प्रश्न और पूछूं मैं, ये सामान्य केवली के जो 24 भंग बनाए थे, इसमें 6 संस्थान, स्वर और विहायुग गति 2 हाँ। युगल ही लिए थे, तो बाकी के क्यों नहीं लिए? बाकी के क्यों नहीं जैसे लिए? आधे यश की, ये बाकी के युगल नहीं लिए ना इसमें। हाँ, क्यों नहीं लिए? किसको पूछ रहे हैं? सामान्य केवली को ना? सामान्य केवली को 24 भंग बने थे, इनके 6 संस्थान से, स्वर से और व्यायुग गति युगल कहाँ? से। हाँ, कहाँ पर बने थे? ये नहीं, काल तो कुछ नहीं लिखा इसमें। देखिए पीछे में टेबल है, टेबल देख के बोलिए कहाँ बना था। ये बस ये इसमें यही लिखा है दीदी, काल 601 देखिए, की गाथा में, 601 नंबर की गाथा में है। प्रशस्त विहायोग गति, और क्या बोल रही हैं? इसमें 6 संस्थान, स्वर और विहायोग गति रूप 2 युगलों से एक एक हाँ। प्रकृति की उदय अपेक्षा 24 भंग जानना। हाँ, किस समुद्घात केवली का है क्या? नहीं, सामान्य केवली, सामान्य केवल केवली। ज्ञान संबंधी है ना ये। हाँ, केवल ज्ञान संबंधी है। तो यहाँ पर क्या चली गई? अनादेय चला गया है ना, अच्छा हाँ, और दुर्भग पर चला गया, ऐसे भंग नहीं, अच्छा एक एक रह गया इसलिए भंग नहीं बनाया। इसलिए भंग नहीं बन रहा है। अच्छा 29 प्रकृति स्थान में के स्थान के 1760 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के 12, 29 प्रकृति स्थान के 1760 भंगों में से सामान्य समुद्घात केवली के 12, तीर्थंकर समुद्घात केवली के 1, चूंकि वहां पर तो एक ही संस्थान का उदय है और एक ही 29 प्रकृति में एक ही भंग था तीर्थंकर समुद्र के। आहारक का एक आहारक का हो जाएगा। इन 14 के बिना से 1760 भंग है। 30 प्रकृति के स्थान में 2921 भंगों में से सामान्य केवली के 24, वही 24 फिर घट जाएगा। केवली तीर्थंकर केवली का 1 एवं 25 बिना 2896 भंग है। 31 प्रकृति के स्थान में 1161 भंगों में से एक तीर्थंकर केवली के बिना
के एक भंग बिना 1160 हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सर्व 7692 भंग जानना। ये मिथ्यात्व गुण स्थान में भंग बने हैं, जो कि प्रकृतियों का उदय तीर्थंकर को भी है, केवली को भी है, तो वो स्थान को घट जाए। आहारक को भी है कोई जो स्थान, तो वो स्थान यहाँ पर वो घटा दिए गए, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान की बात चल रही थी, तो उनको हटा करके और 7692 भंग मिथ्यात्व गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा छह काल की अपेक्षा बन रहा है। ये भंगों की इम्पोर्टेंस क्या है? आई मीन हाँ इन भंगों की इम्पोर्टेंस है, क्या भाषण लें उससे, इनसे क्या भाव भाषण लें? हाँ, बहुत अच्छा। सीता जी का पद्म पुराण में, सीता जी हैं सब जान रहे हैं, बहुत सुंदर थी, बहुत कोमलांगी थी, तद्भव मोक्षगामी बलदेव की पत्नी थी, जनक की पुत्री थी, दशरथ की बहू थी, लक्ष्मण की भाभी थी। बताएंगे क्या इस 9 जो भंग है, 6 संस्थान, 6 सहनन और 5 युगल, इसमें से उसका कौन सा उदय खराब था? कुछ तो था ही ना, तभी तो इतना अपजस फैला। अयश्य कृति एक का उदय एक था। मिनट कैसे बोलना चालू कर देते हैं भाई, तो एकदम बोलिए मत ना। और एक साथ 3-4 लोग खोल के बोलने लगते हैं आप लोग, क्योंकि आपका सुना हुआ है, सामने वाले का कोई का पहले दिन प्रश्न है, गलत बात है ना। तो आप सोच के देखिए, संस्थान और सहनन तो होगा, अच्छा ही होगा, चौथे काल की होगी, उसके लिए तो इतना वर्णन हम लोग नहीं ये होके कह सकते हैं, लेकिन बाकी भी अच्छे। लेकिन एक अयश कीर्ति शायद उसने बांध, वो दिखती है हमको, और क्या था नहीं पता है, स्वर वगैरह हम लोग कोई देखने नहीं गए हैं, सुभग दुर्भग, लेकिन अयश कीर्ति तो हम लोगों को दिखाई पड़ रही है। अब सोचिए, सारी प्रकृति शुभ शुभ है, लेकिन एक अयश कीर्ति का उसने बंद कर रखा था, वो भी ऐसा ऐसा लगता है निधत्ती निकाचित रूप बंद कर रखा था, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उदय में आके ही रही। तो भंग भंग से ही तो हम समझ पाते हैं, अपना खुद का निर्णय कर पाते हैं कि देखो हमको ये चीज भी ठीक है, ये चीज, हम लोग कई बार कहते हैं ना सब कुछ तो अच्छा, पर पता नहीं मेरा ये चीज क्यों खराब है। सब कुछ अच्छा है, मेरे तो आवाज इतनी मोटी है ना कि बोलते हैं तो लोग कहते हैं गधा बोलता है ना। ऐसा हम लोग बहुत जगह देखते हैं, सब तरह से अच्छा है, चेहरा मोहरा सब चीज अच्छा, आदि नामकरण है, लेकिन दुर्भग है। अब क्या, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे, फिर भी कोई प्रीति नहीं करता उससे, करता ही नहीं किसी कोई प्रीति। जैसे एक उसी के सामने कोई बहुत सुंदर नहीं, फिर भी उससे लोग प्रीति कर रहे हैं, वो देख रहा सामने के सामने, पर हर तरह से उसमें श्रेष्ठता होते भी एक दुर्भग नामकरण उसने बांध रखा है। बहुत सारे अप्रशस्त की तो फिर कहानी मत करिए, वो तो बहुत हो गया। हम केवल एक प्रकृति अगर ऐसी बन जाती जो पाप रूप है, तो वो प्रकट में आ जाती। तो भंग से हम ये समझ पाते हैं कि हमको किसी और का लोटा थोड़ी छानना, हमें तो अपना लोटा छानना है, कि भाई हमारे क्या भाई, बहुत सारा सारा साधन है, सब कुछ है, पर मेरे शरीर में तो इतना भी सहन नहीं है कि हम 4 बार कपड़ा बदल सके, चौके में जाके कपड़ा सुखा सके, आहार दे सके, बदल, इतना भी सहन नहीं है, मेरा शरीर इतना भी काम नहीं करता। बाकी सारी चीज है, सुबह की भी है, आदे भी है, यशा कीर्ति भी है, सब कुछ है, पर सहनन इतना ये है कि वो उतना सा भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग मिलेंगे, जब आप नजर दौड़ाने लगेंगे, जब हमको नॉलेज हो जाता है कोई चीज का, तो हम वो चीज खोज पाते हैं, जब तक नॉलेज नहीं होता तब तक हम नहीं खोज पाते हैं। तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे, सारी चीज बहुत अच्छी अच्छी, चेहरा ऐसा कि देख ही नहीं सके कोई, लेकिन सुबह नामकरण है तो लोग देख लेता है कैसा भी चेहरा हो, लेकिन क्या पता क्या लग रहा है कि देखो इसका तो बहुत ही सुंदरता नाम की कोई चीज ही नहीं, संस्थान नाम का कोई चीज ही नहीं है। कई पर हाथ मोटे हैं तो आंख छोटी है, तो नाक फैला हुआ, तो ललाट बहुत बड़ा है, तो गर्दन बहुत एकदम ऊंट जैसी है, या गर्दन इतनी छोटी है कि दिखती ही नहीं है, या पीठ इतनी चौड़ी है, या कंधे बहुत चौड़े हैं, या कमर बहुत भारी है, या पेट बहुत निकला हुआ है, तो पता चला सारी चीज तो अच्छी है, पर संस्थान देखो। तो ये भंग हमको इस जगह अपने को खोजने के लिए, किसी और का हमको नहीं खोजना कि किसका कैसा है। सब बहुत सुंदर लड़की लेके आए, देख करके रूप रंग में बहुत अच्छे घर की, बहुत अच्छे विचारों वाली, बहुत धार्मिक, चलती है तो पीछे से लोग कहते तो घोड़ा के जैसे चलती है, देखो इसकी चाल देखो कैसी है, कूद कूद के चलती घोड़े के जैसी।
हो गया। अप्रशस्त विहाय गति का उदय हो गया। तो भंग तो बंद से ज्यादा उदय के भंग काम के लायक है। बंद वाला तो क्या हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बांध रहे हैं, उदय हमको समझ में आता है। तो उदय के भंग तो बहुत ही मतलब अगर हम ये कहें कि कोई किसी के अगर बैराग होना लिखा हो, दीक्षा लिखी हो, तो इन प्रकृतियों को पढ़ के उसको वैराग्य आ जाएगा। उदय का तो भंग इतना जरूरी है। तो भंग से यहाँ मतलब यही है कि हाँ किसको कौन सी प्रकृति का उदय है। एक चीज पूछू, जो इसमें ये तीर्थंकर समुद्र घात केवली इसलिए हटाए क्या मिथ्यात्व गुण, क्योंकि इनका उदय नहीं है पहले गुण स्थान में? हाँ तो वही तो बोले आप लोग को कि हारक का उदय छठे में है। हाँ बार बार तो हम बोल रहे थे कि मिथ्यात्व गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर घटेगा नहीं। 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर, हाँ छठे समझ। गुण स्थान में आहारक, और चर्चा चल रही है गुण स्थान की। तो पहले गुण स्थान का चर्चा चल रही है, तो पहले गुण स्थान में कैसे उनको लेंगे, तो उनके भंग को घटा दे रहे हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ जी चलिए। साधन गुण स्थान में 21 प्रकृति स्थान के बादर पृथ्वी, अभी भी कौन सा चल रहा है साधन गुण स्थान में भी, क्योंकि यहाँ भी मरण है। जहां जहां मरण होगा वहां वहां 21 का स्थान बनेगा। जिस गुण स्थान में मरण नहीं होगा उस गुण स्थान में 21 का भंग नहीं बनेगा। तो साधन गुण स्थान में 21 प्रकृति स्थान के बाद पृथ्वी जल तथा प्रत्येक वनस्पति काय के यशस कीर्ति युगल की 6 कहाँ 21 बादर पृथ्वी बादर जल बादर प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। तो इनको क्या कह रहे हैं कि केवल यशस कीर्ति उगल का, यानी अयश का भी उदय हो सकता है, अयश का भी उदय हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने पृथ्वी काय का समझा है ना, वनस्पति का समझा, अच्छे अच्छे फूल हैं, पृथ्वी है, अच्छे अच्छे पत्थर वगैरह हैं, हीरा है, माणिक है, मोती है, जल है, बहुत बढ़िया जल है, अभी हम लोगों ने समझा था। तो उसको हम लोग सब कोई तारीफ करते हैं, तो उसका यश कीर्ति का उदय है। तो इस तरह से इनमें यश कीर्ति का उदय हो सकता है। इसमें ये ला रहे इसे क्या सुनते हैं क्या, बेल बज रही है। वायु कायिक और अग्नि कायिक को नहीं लिया गया है, बाकी ये 3 जीवों को लिया गया है। दो इंद्री, 3 इंद्री, चतुर इंद्री व संगी के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 8 भंग हैं। चार प्रकार के जीव हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी। तो इनको भी यश कीर्ति और यश कीर्ति का उदय है। 4 तरह के जीव हैं, तो 8 भंग बन गए। ये कौन है? साधन गुण स्थान वाले। इनमें 21 प्रकृति साधन गुण स्थान वाले बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, प्रत्येक वनस्पति अथवा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी। साधन गुण स्थान घटा रहे हैं। 2 क्यों छोड़ दिए दीदी? कौन सा? पृथ्वी का छोड़ दिए। अग्नि का वायु का के नहीं होते होंगे यशस की का। अग्नि को, अब किस अग्नि को लोग अच्छी कहे? अग्नि तो अग्नि है, ऐसा लगता है मुझे। एक ही यहाँ पर साधन गुण स्थान बना रहे हैं। कैसे बन रहा है भाई? बादर पृथ्वी, बादर जल, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, बाकी नीचे तो और किसी को बनाएंगे, बाद में देखते हैं। हम लोग कल कर भी चुके हैं, फिर भी देखते हैं कि किसी को समझ में आया कि नहीं। किसी के कारण से दोबारा हो जाता तो फायदा ही होता है ना। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, साधन गुण स्थान घटा रहे हैं। भंग तो जो बना रहे हैं अपनी जगह है, इनमें साधन गुण स्थान कैसे घट रहा है? ये तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। किसी के पास जवाब नहीं? हाँ त्रिशला जी, आपका हाथ दिख रहा है मुझे।
मैं पुनः प्रश्न को दोहराती हूँ। देखिए तो उसमें आगे क्या मार लगा, जब तो लगा फर्स्ट कितना आया था पता नहीं। 2000। हाँ देखा से बता किसको देखा था, राधा आया सबसे। उमराव भाभी कौन कौन बोल रहे हैं? म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी के यहाँ से भी आवाज है शायद, म्यूट कर लेंगे। मेरा फिर से प्रश्न सुनिए। यहाँ पर साधन गुण स्थान बताने चले हैं और साथ में सबसे पहले उन्होंने ले लिया बादर पृथ्वी, बादर जल, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। इनको कहाँ से सम्यक दर्शन होगा? इनको कहाँ से प्रथमोपशम होगा? दीदी मरण के हिसाब से हो सकता है। हाँ, कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोले। साधन गुण 1 मिनट मंजू जी, 1 मिनट देख लूं कि भला इतनी बार बताया जा चुका है, किसी के 6 उपशम में है कि नहीं, ये तो देख लूं ना कम से कम में। किसी का भी 100, एक त्रिशला जी का खाली है। हाँ बोलिए त्रिशला जी। प्रथम के बाद में अनंतानुबंधी के उदय आने पे जीव शासक में आया और शासक गुण स्थान का जो समय था, एक समय 96 से एक समय बचा, उसमें वो जो जीव जो है वो नीचे उसमें 1 इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में या उसमें आया और शासक गुण स्थान के जब समय खत्म हुआ तो उसी में वो जीव वो पर्याप्त अवस्था में हुआ, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आया। उत्तर सही है पर बोलना नहीं आता। समझ में आ गया सबको? जल्दी बोली, सॉरी भाभी, जल्दी बोल। जल्दी तो आप बोलते ही हो, हमेशा ही बोलते हो जल्दी। नहीं आया समझ में। दोबारा बोल देती हूँ। हाँ, नहीं आप नहीं बोल पाओगे। पंचेंद्रिय कोई भी जीव है जो भी इनमें जन्म ले सकता है। इनमें कौन, पहले तो ये बताइए इसमें जन्म कौन ले सकता है? फिर से एक बार, कोई खोल के नहीं बोलेंगे। बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी। इनमें कौन सब में पहले तो बताइए कौन जन्म ले सकता है अथवा किस में कौन जन्म ले सकता है? चारों गति को लेके बताइए, कौन बताएंगे? यहाँ जो जीव आए हैं इनमें कौन जन्म ले सकता है? चारों गति का बताएं, अलग अलग बताएं। यहाँ भी जीव भी अलग अलग ले सकते हैं, पूरा विवेचन से बताएं। जीव समास पढ़े बिना कहाँ दया हो, क्या एक है ना, जीव समास ही नहीं जानते हैं। अब जय, और कोई तो उठा नहीं रहा। जयपुर मंजी जी बोलिए पूरा विस्तार से। दीदी मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी तो सब में जन्म ले सकते हैं। इनमें से बादर पृथ्वी जल प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, इन सब में जन्म ले सकते हैं। मनुष्य और पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच तो असंगी भी ले सकते हैं। असंगी का पता नहीं, तिर्यंच का पंचेंद्रिय का। और देव जो बादर पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति कायमी जन्म लेते हैं, इनमें नहीं लेंगे। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में। गलत बोली। नारकी 4 इंद्रिय तक जन्म लेंगे ही नहीं। नारकी तो इसमें से किसी में भी जन्म नहीं लेगा। थोड़ा तो सही है लेकिन असंगी में ले लेगा नारकी जन्म बस। असंगी में ले लेगा। कितनी बार जन्म के आ गए? क्या असंगी नहीं ले रहे? असंगी नारकी जो असंगी में नहीं जन्म गया। कविता जी आपके तरफ से ऐसी चीज आती तो हम तो कहते ना, हमको तो पंकज भैया की एक बात बहुत है। हम पहले भैया कहते मैं शर्मसार होता हूँ, और ठीक आप लोग के ऐसे प्रश्न से जो कदाचित भी नहीं बोला जाता वो आप लोग कहाँ से उठा के बोल देते हैं, हम तो यही नहीं समझ पाते। उल्टा हो गया तब। असंगी जो है नरक में जा सकता है, नारकी असंगी नहीं जन्म सकता। हाँ, उल्टा हो गया सिद्धांत। नहीं होना चाहिए ना। हाँ नहीं होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस। हाँ, ये छम में थोड़ी है। चलिए मंजू जी ने थोड़ा ठीक, थोड़ा ऐसे ही बोला है, मजा नहीं आया। मंजू पाटनी जी आप बोलेंगे क्या? मंजू पाटनी जी आप बोलेंगे क्या? रास्ते में हूँ। हाँ वो तो मेरे को दिखा, लेकिन आप बीच में बोल रहे थे इसलिए मैं तो बोली। बहुत आवाज होगी मैं थोड़ा सा बोल रही थी। चलिए आप ही समझाइए, हम सुन रहे हैं। मंजू जी जयपुर, आपने क्या कहा पहले? सबसे पहले क्या कहा?
त्रियंच क्या बोला आपने? संगीत मनुष्य और पंचेंद्रिय संगीत, पंचेंद्रिय संगीत, त्रियंच में हाँ पंचेंद्रिय सब में त्रियंच जन्म ले सकते हैं इनमें। जो ये एक इंद्रिय जीव है बादर पृथ्वी का एक, ये मनुष्य नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। बन सकता है। मनुष्य बन सकता है क्या पृथ्वी का ही? हाँ अच्छा चलिए हाँ मनुष्य को छोड़ देते हैं, अब चलते हैं हम त्रियंच में। त्रियंच सूक्ष्म निगोदिया जीव, साधारण वनस्पति का एक जीव बादर पृथ्वी बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। बन सकता है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बन सकता है कि नहीं? हाँ मनुष्य बन सकता है कि नहीं? सूक्ष्म इंद्रिय बन सकता है ना? बन सकता है। निगोद से सीधा मनुष्य। तो जब निगोद से ही आ रहा है तो है ना, तो आप तो सारा ही चीज छोड़ दिए। चलिए इसको हम ढंग से बता देते हैं नहीं, यहाँ पर। सही। सबसे पहले बादल पृथ्वी जल और प्रत्येक वनस्पति को लेते हैं। तो कौन बन सकता? नारकी 4 गति से चलते हैं, नारकी से शुरू करते हैं। नारकी कोई भी इसमें नहीं आ सकता। पहले 3 को ले रहे हैं क्योंकि 2 तरह का विवेचन है। नारकी इसमें किसी में नहीं आ सकता है। सभी त्रियंच इस ये बन सकते हैं, सभी त्रियंच। सभी त्रियंच में कौन आ गए? सूक्ष्म बादर भी आ गए, पर्याप्त अपर्याप्त भी आ गए, संगी असंगी भी आ गए। सभी मतलब सभी। मनुष्य लब्ध पर्याप्त तक भी आ गया, पर्याप्त तक भी आ गया, वो भी बन सकते हैं। 3 गति हो गई। देव गति के जीव भी 2 स्वर्ग तक के जीव इसमें, चूंकि यहाँ बादर का कथन है तो वो भी बन सकते हैं। अगर सूक्ष्म रहता तो नहीं बनते, क्योंकि बादर है तो भवंत्रिक और सौधर में सांस्वर के सर, ये तो बहुत बार समझाया जा चुका है ना। हमको हैरत है कि कोई भी हैंडरेज नहीं किए। जयपुर वाली मंजू जी ने बोला काफी बाद में, तो काफी शुरू में बहुत गड़बड़ बोला उन्होंने। तो सभी सारी वो सभी मनुष्य बन सकते हैं, भोग भूमि के मनुष्यों को छोड़कर। अब हम आते हैं, चारों गति हो गई, देवगति भी हो गया। अब हम चलते हैं फिर से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय। नारकी नहीं बनता। नारकी किसी भी नरक से निकल करके इन पर्यायों को नहीं, ये पर्याय नहीं पकड़ता। अब उसके बाद नारकी के बाद त्रियंच है। कोई भी त्रियंच बन सकता है, यहाँ तक कि वायुकायिक अग्निकायिक भी बन सकता है। जो 2 की इसमें विवेचन नहीं आया है, क्योंकि 2 अशुभ ज्यादा माने जाते हैं, उनको तो केवल अशुभ अशुभ का ही उदय होता है, इसलिए 2 जीव यहाँ पर नहीं है, तो वो भी बन सकते हैं। सभी त्रियंच बन सकते हैं ये सारी चीज। अब मनुष्य का देखें, सभी मनुष्य बन सकते हैं। अभी गुण स्थान बाद में घटाएंगे, गुण स्थान पर कथन नहीं चल रहा, ध्यान देंगे। अभी हम तो साधारण सामान्य से कथन बता रहे हैं कि कौन बन सकता पहले तो ये। फिर मनुष्य के बाद आ गए देव, आ गए देव नहीं बन सकते। देव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी पंचेंद्री नहीं बनते, भवंत्रिक वाले भी नहीं बनते। अब तो ये हो गया। अब हम देखिए सासाधन गुण स्थान। तो सासाधन गुण स्थान किनको होगा, कब होता है सासाधन गुण स्थान? हैंड रेज करें तो चारों गति में किसको किसको होगा, क्योंकि ये समझाए बिना आप लोग है ना, इसका उत्तर लिए बिना आप लोग का उत्तर बहुत गलत आता है। प्रथमोपशम सासाधन गुण स्थान कब होता है? जब प्रथमोपशम के काल में अनंतानुबंधी का उदय आता है, तब होता है। यानी सासाधन में जीव को बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? प्रथमोपशम का स्वामी बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो प्रथमोपशम का स्वामी कौन है? चारों गति में बताएं। नारकी में कौन है? नरक गति में कौन है? प्रथमोपशम कौन कर सकता है? हैंड रेज करें। नरक में, हाँ बाबूजी आपका उत्तर हो गया। नरक में प्रथमोपशम कौन सा नारकी कर सकता है? कोई खास नारकी, किसी खास बिल वाला, या बीच में जो होता है, बीच का बिल को क्या कहते हैं इसमें? नरक में भी इंद्र की कहते हैं क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। कौन कर सकता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किस नरक का नारकी कौन सा कर सकता है? बोलिए कविता जी। सातों नरक के नारकी कर सकते हैं। सातों नरक के नारकी प्रथमोपशम कर सकते हैं, वहीं पर नरक में जाके कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं त्रियंच में। त्रियंच में कौन कर सकता है प्रथमोपशम? बोलू? नहीं, ये सभी आप ही से थोड़ी पूछ लेंगे। हाँ बोलिए ललिता जी। संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच ही कर सकते हैं,
इससे नीचे वाले नहीं कर सकते। मनुष्य में लब्ध पर्याप्त तक छोड़ के सभी कर सकते हैं, भोग भूमि वाले भी कर सकते हैं, तो मनुष्य तो हो गया। केवल अगर हम आर्य खंड मलेच खंड में अगर उतना विवेचन करने जाएं तो मलेच खंड में सम्यक दर्शन नहीं होता है। अब देवों में कौन कर सकता है? भवंतरिक को छोड़ के कर सकता है, कि नवग्रेवक वाला कर सकता है, कि अनुदिश वाला कर सकता है, कि सर्वार्थ सिद्धि वाला कर सकता है। कौन कर सकते हैं? देव में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। बोलिए त्रिशला जी। अनुदिश और अनुत्तर को छोड़ के सभी देव कर सकते हैं। सभी स्वर्गों के देव अगर करना है तो कर सकते हैं, यानी चारों तरह के देव कर सकते हैं। नवग्रेवक तक के देव प्रथमोपशम कर सकते हैं। अब प्रथमोपशम का काल खत्म हुआ। खत्म होने के बाद हम लोगों ने जाना था कि अगर मान लीजिए 6 अवली है अनंतानुबंधी के उदय, या तो 6 अवली पहले आता या एक कम से कम एक समय पहले आया। तो 6 अवली पहले आया कोई, तो हम लोगों ने जाना है कि सबसे पहले के इसमें चतुर्थ भाग में अगर मरण होता है तो नियम से देव में ही जाता है। उसके दूसरे भाग में होता है तो मनुष्य और देव में जा सकता है। तीसरे भाग मतलब मान लीजिए कि हम थोड़ी सी देर के लिए आवली को 16 समय मान लेते हैं, तो शुरू के 4 समय में अगर मरण होके जा रहा है तो नियम से स्वर्ग में जाएगा। आवली में असंख्यात समय होते हैं, हम यहाँ समझने के लिए 16 समय माने हैं। उसके बाद वाले 4 समय में अगर मरण होता है तो मनुष्य में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है। फिर 8 समय बीत गए, अब 4 समय में यानी 12 समय में 8 से 12 समय के भीतर मरण होता है तो त्रियंच में भी जा सकता है और मनुष्य में भी जा सकता है, देव में भी जा सकता है। नरक में कब जाएगा, किस समय में जाएगा, कितना समय में मरने से? हैंड रेज करें। नरक में कब जाएगा? क्योंकि हमने तो त्रियंच तक तो हम पहुंचा दिए, अब नरक में आप लोग पहुंचाइए। कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए सुमति भाभी। चौथे समय में नरक में जाएगा, चारों गति में जा सकता है चौथे अच्छा समय में। ठीक है भाभी। चलिए और कोई बोलिए, बोलिए त्रिशला जी। चौथे समय में चारों गति में से किसी भी गति में जा सकता है। नमस्कार हो। बोलिए और कोई बोलेंगे क्या? मंजू पाटनी जी हाथ उठा रखी, बोलिए। दीदी सासादन गुण स्थान में मरने वाला नरक में नहीं जाएगा। नरक नहीं जाता। माँ ऐसे करिए, माथे पर करिए ऐसे सब कोई हाथ। हाँ हो गया ना, हो गया। हम कहते हैं ना, हमको पंकज भैया की ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं शर्मसार होती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया 5 साल में आप लोगों को, 6 साल में। मैं शर्मसार होती हूँ आप लोग के ऐसे उत्तर से, जिसका कि वर्णन इस कर्म कांड के इतने ग्रंथों में कम से कम 100 जगह लिखा हुआ आ चुका। मैं तो कितनी बार बोलती हूँ, सो छोड़ दीजिए। समझने की जरूरत नहीं कि 3 पर क्यों रुक गई। इतना सा जरा सी तर्कना नहीं लगाते हैं, विशेषता नहीं लगाते हैं कि 3 गति बता के रुक गई, इसमें तो कोई रहस्य है। क्यों नहीं आप लोगों का ध्यान इतना सा भी जाता है कि रुके हैं तो जरूर गड़बड़ मामला है, इसीलिए रुकी है। जब हम 3 गति बता दे तो चौथी भी मैं बता देती ना। मैं रुक गई खट से, इसका मतलब कहीं कुछ है। तो सासादन गुण स्थान के साथ में बंद करिए। सासादन गुण स्थान के साथ में कोई नरक में प्रवेश पा नहीं सकता। सासादन के साथ निकल सकता है नारकी, सासादन के साथ प्रवेश नहीं है। अब जो लास्ट के 4 समय बचे, उस 4 समय के पहले भाग में अगर मरता है तो पंचेंद्रिय त्रियंच और बाकी तीनों गति हो सकती है। मनुष्य भी बन सकता है, पंचेंद्रिय संगी भी बन सकता है, त्रियंच मतलब त्रियंच के लिए आता संगी वगैरह, और देव भी बन सकता है। और उस 4 समय में 3 समय बचा तो वो चतुरेंद्रिय भी बन सकता है, पंचेंद्रिय भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है। और नीचे आ गए तो 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय भी बन सकता है, और पहले में आ गए 1 इंद्रिय भी बन सकता है। लेकिन पीछे की भी सारी गति उसके लिए खुली हुई है। ऐसा नहीं है कि लास्ट समय में अगर मरण कर रहा है तो वो नियम से 1 इंद्रिय में जाएगा, ऐसा नहीं है। परंतु पहले के 4 समय में जो कोई मर रहा है तो देव गति में ही जाएगा। दूसरे भाग में अगर मरण कर रहा है तो नियम से मनुष्य और देव में ही जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा। ऐसा इसका विवेचन है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं सासादन गुण स्थान है। अब कौन मरेगा?
तिर्यंच भी मर चुकी, हम लोगों ने समझ लिया कि कौन कौन। अब सासादन गुण स्थान के साथ मर करके क्या नाम है सो भवंतरिक के देव और क्या नाम है सो सौधर्मेशान के स्वर्ग के देव हैं, वो भी बन सकते हैं बादर पृथ्वी कायिक आदि। 2 इंद्री 3 इंद्री नहीं बनेंगे, वो बादर वाले बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं, तिर्यंच बन सकते हैं। अगर सासादन गुण स्थान पहले से था, उसमें मरण कर गया कोई और जिस भाग में इनमें जा सकता है उस भाग तक वो पहुंच गया, तो ये चीजें अब इसमें 2 मत चलते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं कि सासादन गुण स्थान में मरने वाला केवल देवगति में ही जाता है, कुछ आचार्य एक इंद्री को भी कहते हैं जाते हैं। तो उन आचार्य के मत से यहाँ पर सासादन गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में, क्योंकि 21 प्रकृति का बता रहे हैं यहाँ, तो अभी अपर्याप्त अवस्था भी नहीं है, विग्रही गति है। अपर्याप्त अवस्था तो शरीर मिश्र काल तक है, यह भी अपर्याप्ति है, लेकिन शरीर मिश्र काल भी अपर्याप्ति है। तो यहाँ पर विग्रह गति की बात है, तो विग्रह गति में वो पाए जा सकते हैं। अपर्याप्त काल में ही वो मिथ्यात्व में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे मिथ्यात्व में अपर्याप्त काल में ही? एक मनुष्य मरा, मनुष्य मर करके सासादन गुण स्थान में था और वो कहाँ जा रहा है? 2 इंद्री में जा रहा है। अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि अपर्याप्त अवस्था में ही मिथ्यात्व में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? कैसे? ये सब सिद्धांत तो रोड बनती है ना, रोड बनती है तो उसमें कंक्रीट डाली जाती छोटी छोटी, वो काउंटेबल डाली जाती है क्या? कोई उसको काउंट करके डाल पाता है क्या कि यहाँ पर 100 डाले, यहाँ पर 500 डाले? नहीं ना। उसी तरह से ये सारे सिद्धांत काउंटेबल में नहीं बताए गए हैं कि मैं ये कह दूं कि मैं 100 बार बताई हूँ कि 500 बार की 200 बार बताई संख्यात बार हूँ, लेकिन उस संख्यात को मैं बता नहीं सकती जितनी बार बता चुकी हूँ। हाँ कविता जी बोले। क्योंकि उसका काल छोटा, सासादन गुण स्थान का काल छोटा है, इसलिए वो उससे मतलब वो विग्रह गति में ही वो मतलब मिथ्यात्व में आ जाएगा। क्योंकि अपर्याप्त अवस्था जो उसकी है, पर्याप्ति पूर्ण होने में 6 अंतर्मूर्त लगते हैं, अथवा सबको मिला लीजिए तो फिर एक बड़ा अंतर्मूर्त लगता है। और सासादन गुण स्थान का काल, पहले तो आयु बांधा, फिर विश्राम किया, फिर मरण किया, बहुत ही थोड़ा सा समय बचता है। तो विग्रह गति नहीं बोले, अपर्याप्त अवस्था में ही सासादन गुण स्थान का काल खत्म हो जाता है। ये जीव जब पर्याप्त पूर्ण करके, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद देखे गए तो क्या दिखा केवल ज्ञान में? कि ये मिथ्या दृष्टि हो गए। पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ये मिथ्या दृष्टि हो गए। चलिए एक बात पूछूं? हाँ इसमें जो आप बोले नरक से भी जो सासादन गुण स्थान के साथ निकल तो सकता ही है, तो वो भी जब मतलब वो उसका भी जब जन्म होगा तो मनुष्य और तिर्यंच में ही होगा, मनुष्य में या संगी तिर्यंच बनेगा ना। नारकी, नारकी यहाँ पर जो 7 समास दिए हैं ये नहीं बनेगा ना वो। तो वो कहाँ जाएगा? नारकी कोई है सासादन गुण स्थान में? नारकी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच बनेगा या मनुष्य बनेगा? हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ, संगीत ये 2 बनेगा ना बस खाली। अरे यहाँ संगी कहाँ आया अभी? हाँ कविता इसमें संगी जी आया नहीं है। हाँ सही। इसलिए वो चर्चा मत करिए ना, इतना बढ़िया से समझाने पर तो आप लोग उत्तर नहीं देते हो। और सबसे गलती आप लोग क्या करते हो, प्रकरण से कुछ और पूछ लेते हो। अब बहुत लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा जब आप दूसरा प्रकरण घुसा दिए बीच में, तो क्यों लाए आप? अभी संगी मार्गना तो आई नहीं, अभी कोई मार्गना तो चल नहीं रही है। अभी वहां तक असंगी पे आके आचार्य रुक गए, माता जी रुक गई, हमको इतनी हड़बड़ क्यों है? थोड़ा सा कभी भी है ना, मैं फिर कहूंगी सिद्धांत जब चल रहे हो, क्योंकि हम लोगों को याद नहीं रह पाता है और बहुत से लोग बहुत नए भी हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, वो बहुत जल्दी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ जो लिखा है अपन उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर सासादन गुण स्थान कैसे बन रहा है, किसको? बादर पृथ्वी, बादर जल, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी के। इसमें कोई भी जो भी इसमें आ सकता है वो सासादन के स्थान साथ मरण किया है। अपर्याप्त अवस्था में, विग्रह गति नहीं बोले, अपर्याप्त अवस्था में उसको सासादन गुण स्थान पाया जाता है। अपर्याप्त अवस्था में 21 प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन आया है 21 प्रकृति के स्थान में। कार्मन काल में भी वही है, इसलिए 21 प्रकृति में आगे आगे की प्रकृति में शरीर मिश्र काल में भी जो बताना होगा आगे बताएंगे। अपर्याप्त अवस्था तो
शरीर मिश्र काल में भी है। ठीक है, यहाँ चले आगे। संगी पंचेंद्रिय, अब आ रहा संगी पंचेंद्रिय। अब यहाँ पर बोलिए आप संगी का। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच के दुर्भग अनादे यशस कीर्ति रूप 3 युगलों की अपेक्षा 8 भंग, मनुष्य के भी इसी प्रकार 8 भंग। यहाँ पर 5 युगल में से 2 भंग कौन से नहीं आए? और सहनन और संस्थान क्यों नहीं लिए? सहनन संस्थान भी छोड़ दिए, संगी पंचेंद्रिय आ गया है, 2 युगल भी छोड़ दिए। हमको तो ये विभा जी बोल दी फिर से समझाने। विभा जी नहीं, ये सामने इनका नाम बोल, विभा ही नाम है क्या आपका? तो हम तो वापस ले लिए, मैं तो वापस लेने का तो मतलब ही नहीं था। यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय त्रि, कल भी ये बात मैं बोली थी, पर आप लोग को असल में ऑडियो तो आया नहीं कि आप लोग सुन पाते। यहाँ संगी पंचेंद्रिय त्रियंच आ गया। 5 संस्थान, 6 संस्थान, 6 सहनन, 5 युगल का उदय होता है त्रियंच को और मनुष्य को। सहनन भी छोड़ दिया, संस्थान भी छोड़ दिया और 2 युगल भी छोड़ दिए, विहायोगति और स्वर 2 छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? सबको चुड़ पुचुड़ थोड़ा थोड़ा सा हाथ दिखा, बोलिए कविता जी। दिखाते हैं फिर नीचे कर लेते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं कि हम उठाए भी, हम नहीं भी उठाए हैं। दीदी कोशिश करती हूँ। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि नरक में जाएगा तो अप्रशस्त प्रकृतियों का, अयो नरक पुरक कहाँ से ले आए? नहीं वो संगी है तो वो या तो मारगना मत देवगति। लगाइए, मारगना मत लगाइए। अच्छा, यहाँ मारगना लगा ही नहीं रहे ना। क्योंकि वो बोलो। एक मिनट, एक पेशेंस पेशेंस। 21 प्रकृति के स्थान में, साधन गुण स्थान में, संगी पंचेंद्रिय के, और यहाँ पर 6 संस्थान, 6 सहनन और प्रशस्त विहायो गति और स्वर, विहायो गति प्रशस्त नहीं, विहायो गति और स्वर का भंग क्यों नहीं बना रहे हैं, जबकि संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। जबकि मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो शब्द क्योंकि पर वो आप देवगति में ही जाएगा ना, और देवगति में मेरी बहना मारगना मत लगाओ, अच्छा क्या हो रहा है? भाषा पर्याप्त हुई नहीं इसलिए शायद मत लगाओ मारगना। आप मारगना भी जाए, इसीलिए तो आपका गड़बड़ हो रहा है, आपका दिमाग मारगना पर जा रहा है। अब मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ उस शब्द को। बोलिए त्रिशला जी। होंगे 21 प्रकृति है ना, 21 प्रकृति में वो प्रकृति नहीं आ पाएगी। किस प्रकृति है? विग्रह गति है। विग्रह गति में कहाँ संस्थान है, कहाँ सहनन है? शरीर पर्याप्ति हो जाए, शरीर मिश्र काल में तो फिर हो जाएगा सहनन का, और कहाँ स्वर है और कहाँ विहायो गति है भाई कार्मन काल में। मैंने हाईलाइट किया है 21 प्रकृति के स्थान में, ऐसे शुरू में जोर दे के बोला। इतने लोग में कोई भी नहीं बोल पाते हैं, कोई एक बोल करके मेरी इज्जत रख देते हैं, बस ये कह सकते हैं। चलिए यहाँ मार्गना लगाने की ऊपर तो मैंने, क्योंकि बहुत आप लोग थोड़ा सा समाज में गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर उन जीवों के लिए आप लोगों को बताया कि कौन कहाँ जा सकता है, साधन गुणस्थान 1 इंद्रिय में 2 इंद्रिय में कैसे बन रहा है, वो विवक्षा के लिए हमने उतनी गति बताई है ना। यहाँ गति हम बताते नहीं, क्यों कारण से, चूंकि साधन गुणस्थान बताना था इन जीवों को, वही यहाँ कौन आ रहा है साधन गुणस्थान के साथ, कैसे आ रहा है, कैसे ये बनेगा, तो इसलिए मैंने चारों गति बताई। यहाँ हमको बिल्कुल भी मार्गना नहीं लगानी है, जब मार्गना आएगी तब अपन लगाएंगे बढ़िया से मार्गना, अभी गुण स्थान चल रहा है। चलिए जो अब ये
बदल रहा है। 24 प्रकृति के स्थान में बादर पृथ्वी अब प्रत्येक वनस्पति को यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 6 भंग हैं। अब यहाँ पर कौन सा आ गया है? एक इंद्री 24 प्रकृति का स्थान एक इंद्री का है, तो एक इंद्री को एक ही सहनन का तो होता नहीं, संस्थान भी एक ही तरह का होता है, होता ही नहीं। शरीर मिश्र काल चालू तो हो गया, पर संस्थान भी एक ही तरह का होता है। हाँ, प्रत्येक वनस्पति का है कि यशस कीर्ति के उदल की अपेक्षा 6 भंग कैसे बने? 3 तरह के जीव हैं, किसी को अयश कीर्ति उदय में आ रहा, किसी को यश कीर्ति उदय में आ रहा, तो 3 जीव होने से 6 भंग बने हैं। 25 प्रकृति स्थान में देवगति का एक भंग है, क्योंकि एक प्रशस्त प्रकृतियों का ही बंध होता है, अतः एक को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करे एक ही होता है। 26 प्रकृति स्थान में 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्रिय असंगी के यशस कीर्ति युगल की अपेक्षा 8 भंग और दो संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा 6 संस्थान 6 सहनन सुभग आदि यशस कीर्ति 3 युगलों की अपेक्षा 288 भंग हैं। 26 प्रकृति के स्थान में यहाँ पर क्या बता दिए? 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्रिय संगी के यशस कीर्ति का उदय तो ऊपर से ले आ रहे हैं, उसी से बादर पृथ्वी से लेके आ रहे हैं, तो 4 प्रकार के जीव हैं, तो 8 भंग बन गए। संगी पंचेंद्रिय त्रियंश हो गया, अब उसको 6 संस्थान का उदय हो सकता है, 6 सहनन का हो सकता है। शुभग आदि यशस कीर्ति अब इन 3 युगलों का भी उनको उदय हो सकता है, तो 288 भंग। उसी प्रकार मनुष्य के भी 288, तो सारे भंग 584 हो गए 26 प्रकृति के स्थान में। इस गुण स्थान में 27-28 प्रकृति का उदय नहीं है। सासादन गुण स्थान में 27-28 प्रकृति का उदय नहीं है। 27-28 प्रकृति का उदय क्यों नहीं है? 27-28 प्रकृति में क्या प्रकृति है जो उदय नहीं है? निकाल लीजिए, भले आप लोग वो संदृष्टि निकालना चाह रहे हैं तो। सासादन गुण स्थान में 27-28 प्रकृति का क्यों नहीं बन रहा है? किस कारण नहीं बन रहा है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए। तो भी प्राप्ति काल नहीं बन रहा ना उसमें। हाँ, साधन गुण स्थान में प्राप्ति काल नहीं बन पाएगा ना इन जीवों का, इसलिए नहीं बन पाएगा। प्राप्ति काल होने के बाद ही सहनन शुरू होगा। 27-28 में क्या है? क्योंकि साधन गुण स्थान प्राप्ति काल में तो बनेगा नहीं, प्राप्ति काल नहीं बनने की वजह से सहनन नहीं बन पाएगा। सहनन तो शुरू हो जाता है मिश्र काल में, परघात का नहीं होगा। परघात का उदय नहीं होगा, दोनों में परघात है, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। कहाँ है संगी? कहाँ पर है क्या? एक मिनट, पेज पलट गया। 549 पेज। इस गुण स्थान में मनुष्य, इस गुण स्थान में 27 प्रकृति का उदय नहीं है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति के आदि कालों में एक इंद्रिय आदि के मिथ्यात्व ही है, इसलिए क्योंकि बने मिथ्यात्व, इसलिए सासादन बनेगा नहीं, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर है, इसलिए होगा नहीं। शरीर पर्याप्ति पर सासादन गुण स्थान नहीं रहता है। 29 प्रकृति स्थान में देव नारकी के 2 भंग हैं, एक देव का और एक नारकी का, एक का प्रशस्त प्रकृति से, एक का प्रशस्त प्रकृति से। 30 प्रकृति स्थान के भाषा पर्याप्ति काल में संगीत त्रियंश के 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुभग सुस्वर आदि ऐसा कृति रूप 5 युगलों की अपेक्षा 1152 भंग, क्योंकि सारी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, भाषा भी आ चुकी, तो लास्ट पर्याप्ति मतलब काल की अपेक्षा लास्ट पर्याप्ति है। मनुष्य के भी 1152 भंग है। इस प्रकार मनुष्य त्रियंश संबंधी 2304 भंग हुए। 31 प्रकृति के उद्योग से संगी के भाषा पर्याप्ति काल में 1152 भंग हैं। इस प्रकार सासादन गुण स्थान में सब भंग 4080 बने। दीदी एक बात पूछूं मैं, ये जो संगी और मनुष्य के जो भंग है ना, उसमें कहीं 3 युगल लिए हैं, फिर 1 युगल और बढ़ गया 4 लिए हैं, फिर 5 लिए हैं, तो ये पर्याप्ति के हिसाब से बढ़ेंगे?
जैसे शरीर पर्याप्ति के काल में अच्छा, 2 बढ़ गए, शरीर पर्याप्ति तो दोनों में हो गई, उसके बाद अब उच्छ्वास पर्याप्ति हो रही है, तो फिर उसमें पांचों उसमें प्रकृतियां बढ़ जाएंगी, है ना। सुस्वर दुस्वर ये भाषा पर्याप्ति काल में प्रघात वगैरह जो भी वहां पर उदय में आ रहा वो हो जाएगा। और फिर स्वर भाषा पर्याप्ति 2 तरह की, दुस्वर सुस्वर, तो फिर वहां पर भंग बदल जाते हैं। तो ये पर्याप्ति जैसे जैसे होती है ना, वैसे वहां पर प्रकृति ज्यादा उदय में आने लगती है, तो भंग बढ़ते जाते हैं। इस तरह से अब आप थोड़ा सा अपने से भी समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देश संयत गुण स्थान में पेज नंबर 550 में देश संयत गुण स्थान ले रहे हैं। जो मिश्र और असंयत कल हो चुका है ये, आज है ना वो विभा जी बोली फिर से थोड़ा सा भी तो मैं ले ली, तो इतने में एकदम होठ फुट सब सूखने लगा। देश संयत गुण स्थान में 30 प्रकृति उदय स्थान में संगीत त्रियंच मनुष्य के 6 संस्थान 6 सहनन विहायो गति सुस्वर की अपेक्षा 6 गुना 6 2 गुना 2 288 भंग हैं। संस्थान सबसे पहले कहाँ जाता है? संस्थान का उदय 7वें गुण स्थान में जाता है, और गुण स्थान कौन सा? देश संयत ही है, इस प्रकृति का उदय है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 288 भंग बनेंगे। यहाँ पर्याप्ति होते हैं जीव, इसलिए विहायोगति भी आ गई, स्वर युगल भी आ गया। 31 प्रकृति उदय स्थान में उद्योत सहित संगी पंचेंद्रिय के 6 संस्थान 6 सहनन विहायोगति सुस्वर युगल की अपेक्षा 6 गुना 6 गुना 2 गुना 2 144 भंग हैं। किसमें कह रहे हैं? 31 प्रकृति के स्थान में कह रहे हैं उद्योत सहित संगी पंचेंद्रिय के, यानी त्रियंच की बात कर रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय त्रियंच की बात कर रहे हैं, क्योंकि 5वां गुण स्थान पाया जाता है, तो उनको 144 भंग हैं। दीदी इसमें भी 2 युगल ले लिए, विहायोगति और सुस्वर युगल। हाँ, तो उसके पहले 3 प्रकृति की उदय भी छुट्टी हो जाती है, 5वां गुण स्थान है ना, 4थे गुण स्थान में हो जाती है उदय विच्छुत्ति वगैरह आप लोग को याद करना चाहिए। उदय विच्छुत्ति याद नहीं करेंगे तो हम तो बार बार फिर उदय विच्छुत्ति बताते रहेंगे, तब तो ग्रंथ ही नहीं आगे बढ़ेगा। और रोज मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को हैंड रेज करें तो उदय स्थान जब से चला किन्होंने याद की उदय विच्छुत्ति? ललिता जी ने की, देखिए किसी ने भी नहीं की। बोलिए कैसे समझाऊं, कैसे समझाने का मन कर सकता है? भाभी मैंने भी याद की थी, पर मैं भूल जाती हूँ। कहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, ऐसी है ही नहीं। कभी भूल, ना ना, कभी कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सा है। गुण स्थान नहीं बन रहा आगे का, तो एक इंद्रिय संबंधी पहले गुण स्थान में जा रही है, एकदम याद रहने लायक। ऐसा नहीं, तर्कणा से जब चीज बता दी गई तो याद नहीं रहता, ये मानने की बात है। इतने लोगों में केवल एक ललिता जी ने हाथ उठाया, किसी ने भी नहीं उठाया, तो सुमति भाभी भी उठा रही हैं। तो इस आप लोग फिर प्रश्न पूछने के लायक नहीं हो, एकदम साफ 2 टूक उत्तर है, फिर आप लोग इतना गहराई से पूछने लायक नहीं हो। अगर आप लोग से नहीं हो सकता तो मैं भी इतना नहीं बोल सकती, इतना नहीं बोला जा सकता। कोई नहीं, हर गुण स्थान में हम आपको उदय विच्छुत्ति बताएं, पहले गुण स्थान में ये, दूसरे में ये, तो सवाल ही नहीं उठता है। हर प्रकरण में हमको तो बतानी पड़ेगी कहाँ पर विच्छुत्ति हो रही, उदय विच्छुत्ति किस गुण स्थान में कौन सी प्रकृति हो रही है। तो ये मैं क्यों करूं? जो चीज आप ग्रंथ से पढ़ सकते हो उसको मैं क्यों करूं बार बार? और खुद आप सोचिए ना, आप लोग अपने मन को टटोलिए कि इतना आप लोगों के लिए किया जा रहा है, और आप लोग उदय स्थान चला उसी दिन से बोलना चालू करी उदय विच्छुत्ति याद कर लीजिए। उदय, अरे त्रिशला जी याद करके 5 बार कॉपी में लिखिए ना, याद हो जाएगा। लिखेंगे नहीं तो कहाँ से याद होगा? लिखना पड़ता है। और ये उस दिन से 10 दिन तो हो गया होगा उदय स्थान चलते, उदयसी हो गया होगा, पर किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे क्लास नहीं चलती। मैं और लोगों के जैसे हुक्म नहीं छाड़ती हूँ कि बैठ के लिखिएगा करिएगा। मैं आप लोग को बहुत पोलाइटली बोलती हूँ कि आप लोगों को लिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में आप लोग उसी टाइप के लोगों के लायक हैं, आप लोग जो आप लोगों पर हुक्म चलाए। मैं हुक्म नहीं चलाती हूँ, तो नजारा आज देखने को मिल गया। ऐसे थोड़ी हो कि हर समय में उदय विच्छुत्ति बताती रहूं हर गुण स्थान की। प्रमथ गुण स्थान के हर, और ये तो अभी यही प्रकरण ही चल रहा, अभी तो बहुत बाकी है। फिर आप आधार आधे अधिकरण आएगा तो फिर यहाँ उदय विच्छुत्ति कैसे हुई, यहाँ इतना कम क्यों हो गया, यहाँ पर ऐसे ज्यादा क्यों हो गया।
अब ये बात आप लोगों को शुरू से बताई जा रही कि अब आप लोगों को तीनों स्थान याद करने पड़ेंगे। तो याद करिए, कॉपी कॉपी रंगिए, पेंसिल से रंगिए ना भाई, पेन से मत रंगिए। पेंसिल से रंगिए, उसको फिर मिटा दीजिए। आपको कॉपी भारी होती है, सबको होती है, मिटा दीजिए। मैंने जिस समय मेरे बाबूजी कमर में ऑपरेशन हुआ था तो मेरा पैर पैरालिसिस जैसा ही हो गया था, तो 12 महीना तो समझिए मैं स्टिक लेके ही चलती थी। मैं दिन भर बैठी बैठी तत्वार सूत्र 32 भावना संस्कृत वाली लिखती रहती थी कि वैसे कहाँ पर कॉमा छूट रहा है, कहाँ पर विसर्ग छूट रहा है, मेरे उच्चारण में विसर्ग होगा तब तो मैं विसर्ग लिखूंगी, तो मेरा उच्चारण कहाँ गलत हो रहा है, मैं विसर्ग बोल पा रही हूँ कि नहीं, तो बोलूं तो मेरा लिखा जाएगा, नहीं बोल रही तो नहीं लिखा जाएगा। लिखती रहती थी बाबूजी कि चलो मेरा उपयोग भी अच्छा रहेगा, मेरी चीज सही भी हो जाएगी, द्रव्य संग्रह है, ये सब लिखती रहती थी मैं। मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग क्या है एकदम मेहनत नहीं करते हो भाई, तभी ना ऐसे ऐसे उत्तर आते हैं। उत्तर से समझ में आ जाता कि कितनी बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। करिए तो बहुत अच्छा, नहीं करिए तो बहुत अच्छा। प्रमथ गुण स्थान के आहारक में अगर जिसको याद रहे तो ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि सबको पता हो जाएगा इस गुण स्थान में ये प्रकृति उदय भी छुट्टी हो गई तो आगे उससे भंग ही नहीं बनेगा, चाहे कोई भी हो। वो गुण स्थान जिसमें देश संयत है, नारकी को त्रियंश को भी पाया जाता, उसको भी नहीं बनेंगे भगवान, उसको भी नहीं बनेंगे। चौथा गुण स्थान है, चारों गति में पाया जाता है। अगर चौथे गुण स्थान के पहले जो प्रकृतियां विक्षुण हो गई है उससे भंग नहीं बनेंगे किसी गति में भी। तो इतना सा नहीं याद रखेंगे तो कैसे भंग निकलेंगे। हर आदमी इस तरह के लोगों से इरिटेट हो जाता है। वो पंकज भैया कुछ आजकल चला रखे हैं, उनका उसी में चल रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं तो बहुत बार 5 साल से वही वही चीज पढ़ा रही हूँ। वो जीवकांड में पढ़ा, पहले जीवकांड में जो आता तो पढ़ाते ही हैं, उत्तर नहीं लोग दे पा रहे हैं। तो भैया ने साफ कह दिया पीछे जाके ऑडियो सुनना, समय नहीं इतना बताने का, बताया ही नहीं, सीधे कह दिया पीछे जाके ऑडियो सुनिए। इसका मतलब है कि आप लोगों ने ठीक से गौर नहीं किया। अब एकदम शुरू का जीवकांड किसको याद रहे, वहां खत्म होने वाला जीवकांड सम्यक मार्गना के भी शायद आगे आ गए, लेकिन यही चीज बोले हैं वो। और हम तो रोज परोस रहे हैं आप लोग को, डेली परोस रहे हैं, पर हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। तभी वो उत्तर इतने गंदे आते हैं ना, वो बाबूजी मौन रह के भी उत्तर सही दे देते हैं। प्रमथ गुण स्थान के आहारक मिश्र काल में 25 प्रकृति का उदय स्थान का एक भंग है। शरीर पर्याप्ति आहारक मिश्र का शरीर पर्याप्ति काल में 27 प्रकृति का उदय स्थान का एक भंग है। आहारक मिश्र काल, आहारक मिश्र काल में कितने संघनन का उदय आएगा, एक का ही आएगा कि 6 को आएगा? आहारक मिश्र काल में कितने सहनन का उदय बनेगा? इशारा कर दीजिए मंजू जी, हमारी ललिता जी, बाबू जी, ये लोग एकदम इशारा से हमको बता देते हैं, लोग बता भी दिए, इशारा से बताइए, इशारे से बताइए। हाँ ठीक है, कितने सहनन का आएगा सुमति जी, इशारे से बताइए। अच्छा, कविता जी कितने सहनन का आएगा आहारक मिश्र काल के? चलिए, सरिता जी कितने सहनन का उदय है, एक का है कि 6 का हो सकता है? नहीं। अनीता कौन सा ब्रज वृषभ नारा सहनन का होगा क्या शरीर मिश्र काल में, आहारक मिश्र काल में? अरे खोजो मत यार, संदृष्टि खोजने बैठी क्या, भगवान ही जाने। खोजने से इतना आसान होता तो फिर मेरे को बताने की क्या जरूरत रहती। हाँ त्रिशला जी इशारा से बोलिए। ए अच्छा, हाँ निशा जी बताएंगे क्या? ए चलिए, और कोई बताना चाह रहे हैं? कल भी बात आई है, कल भी दोहराया गया है, कल भी बोला गया है, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है ना, हरक शरीर वाला पीछे से ही आ रहा है।
हाँ मंजू जी, आप क्या बोल रहे हैं? जयपुर मंजू जी, क्या इशारा किया आपने? नहीं किया है? नहीं किया था, सहना नहीं होता विश्व सहनन नहीं होता, हारक जीव के सहनन नहीं होता। हारक शरीर है, जिसने एक एक अंगली उठाई है वो अपने को सोच लें कि हम वो कितने क्षयोपम है उनको। एक वो छोटे बच्चे को जब शुरू में पढ़ाया जाता है तो अ सिखाते हैं, हम लोग को तो हम लोग की माई सिखाई थी, तो एक ऐसा गोल वाला केवल अ का केवल एक गोल सिखाया जाता है। वो दूसरे उस दिन हम लोग को मिल जाता है कि बैठ के स्लेट पर लिखो। कहाँ इतना कॉपी पेंसिल था, और क्या आजकल तो चित्र बने हुए आने लगे हैं ना, बिंदी 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 बने हुए आने, कुछ नहीं था। अब उसको 100 बार लिखते थे, खेलते थे, कूदते थे, दूसरे समय फिर हाजिर हो जाओ। गोल बना दिए ठीक तो ठीक है, नहीं तो मार भी पड़ती थी भाई, हम लोग के जमाने में तो मार भी पड़ती थी। और हम लोग तो एक गोल भी नहीं याद रखेंगे, चाहे कुछ भी करिए ललिता जी, 5 साल से पढ़ाइए चाहे 20 साल से पढ़ाइए, वो हाल हो रखा है। कई लोग एक इशारा किए, कई लोगों ने, अधिकतर ने सही आंसर दिया, पर बहुत से लोगों ने एक इशारा किया। हारक शरीर में सहनन नहीं होता, संस्थान होता है। वो भी कौन सा होता है? सम चतुरस संस्थान। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, कहाँ गया, शरीर पर आहारक मिश्र काल में 25 प्रकृति का उदय स्थान का एक भंग, और बाकी प्रकृतियां तो आहारक शरीर के स्वरूप होगी नहीं, तो मिश्र काल में स्वर वगैरह होगा नहीं, जिसका भी मिश्र काल में उदय हो सकता है। तो कहते एक ही भंग बनेगा, क्योंकि जो जिसका उदय बन भी रहा है तो शुभ ही शुभ का बन रहा है, एक का ही बन रहा है। शरीर प्राप्ति काल में 27 प्रकृति उदय स्थान का एक भंग, श्वास पर्याप्ति काल में 28 प्रकृति रूप उदय स्थान का एक भंग, फिर भाषा पर्याप्ति काल में 29 प्रकृति रूप स्थान का एक भंग। सब ये एक एक भंग प्रमथ गुण स्थान में बन रहा है। किसको बन रहा है? चार गति में से तो मनुष्य को बन रहा है, छठा गुण स्थान मनुष्य में होता है। और दारिक शरीर के भाषा पर्याप्ति काल में, अब आहारक का तो खत्म हो गया, और भाषा पर्याप्ति होती है क्या आहारक शरीर के? बहुत बढ़िया से आहारक शरीर का तो खूब वर्णन बताया था सबको मैंने। कब? जब जीव कांड पढ़ा रहे थे। लोगों की क्लास सुनी मैंने, कई लोगों की, किसी ने नहीं बताया। जो जो चीज मैं आप लोग को उसमें बता चुकी हूँ, किसी ने भी नहीं बताया है। बहुत मेहनत की थी मैंने आहारक शरीर के लिए। आहारक शरीर को भाषा पर्याप्ति होती है क्या? हाँ, कैसे होती बाबूजी? क्या पढ़ा? हम ये नहीं करें आप गलत बोल रहे हैं, पूछने का मतलब ऐसे नहीं। हाँ तो कह दिए, अब आपको तो पूछेगी आपकी पोती, दादू कैसे होती है, तो क्या समझाएंगे आप? भाषा प्राप्ति काल जब वो केवली भगवान सामने जाते हैं ना, केवली भगवान के सामने जाते हैं तब भाषा प्राप्ति आती है ना उनके। केवली भगवान के सामने जाकर के वो आहारक शरीर बोलता है, अपनी शंका या जो भी नमोस्तु जो भी बोलता, बाकायदा बोलता है ना। इसलिए भाषा पर्याप्ति इनको होती है, उसका है, वो बोलते हैं, ऐसा आगम में आया है। इसको आप दिखाने बोलेंगे तो कोई दिखा नहीं सकता। खुद आहारक जो मुनि महाराज बैठे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि मेरा आहारक शरीर जाके बोल रहा है, तो हम आप तो जानेंगे कहाँ से? दीदी वो आहारक शरीर सबको दिखाई देता है या आहारक शरीर तीर्थंकर कहाँ को? दिखाई देगा ना? जब एक नहीं, मिनट सुनिए, ये प्रश्न तो आप तब करते, तत्वार सूत्र नहीं पढ़े रहते, और हम तो समझते यहाँ पर मेरे को छोड़ के बाकी सब लोग 10 साल में पढ़े हुए होंगे तक, क्योंकि मैं अजैन हूँ, मैं तो 50 वर्ष तक जानी नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। सब आप लोग तत्वार सूत्र पढ़े। तत्वार सूत्र में क्या है? औदारिक बेकिरियक आहारक। बेकिरियक शरीर जब नहीं दिखाई देता तो आहारक कैसे दिखाई देगा? वो तो और सूक्ष्म है ना, परम परम सूक्ष्म, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म हो जाते हैं। तो सूक्ष्म वर्गनाओं से बनी हुई चीज हमको नहीं दिख सकती, हमारे आंखों का या हमारे उसका विषय नहीं बन सकती है। औदार्य शरीर के भाषा पर्याप्ति काल में 30 प्रकृति के 30 प्रकृति के स्थान में 6 संस्थान, 6 सहनन,
विहायो गति स्वर युगल की अपेक्षा 144 भंग है। गुणस्थान छठा है, बाकी युगल सब की विच्छुत्ति हो गई है। कौन सी विच्छुत्ति हुई है? 3 तरह की विच्छुत्ति में कौन सी विच्छुत्ति हुई है? उदय विच्छुत्ति। उदय विच्छुत्ति हुई है। इस प्रकार प्रमत गुण स्थान संबंधी सर्व 144 148 भंग जानना। मैं सोचती थी कि इसको कर दूं पूरा, 4 बजने वाले। प्रमत गुण स्थान में 30 प्रकृति रूप उदय स्थान में 7वां गुण स्थान आ गया है। 6 संस्थान, 6 सहनन तथा विहायो गति सुस्वर युगल की अपेक्षा, है ना, विहायो गति सुस्वर युगल की अपेक्षा, यहाँ पर सुस्वर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ स्वर की अपेक्षा लिखना चाहिए। सु हटा देंगे। सुस्वर 2 प्रकार का नहीं होता, स्वर 2 प्रकार का होता है। सु को हटा देंगे। स्वर युगल की अपेक्षा 6 गुना 6 2 गुना 2 144 भंग हैं। उपसम श्रेणी संबंधी चारों उपशमक गुण स्थानों में प्रत्येक गुण स्थान के 6 संस्थान 3 सहनन 3 हो गए। उनकी उदय विच्छुत्ति हो गई ना पहले, इसलिए। कहाँ हो गए? 7वें गुण स्थान में वो गए ना, अर्धनाराज की लगा संप्राप्ति से पाटिका, तीनों खराब सहन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें हीन सहननों से, नहीं सहनन ही तो है, हीन सहनन से कोई श्रेणी नहीं मान सकता। 7वें गुण स्थान में अभी बहुत मुनि महाराज हैं, 6ठे 7वें में झूलते हैं अपने मुनि महाराज, सबको पता है। तो जिस समय 7वें में मुनि महाराज आ जाते हैं तो उनको 3 सहनन चले जाते होंगे क्या? 3 सहनन का उदय नहीं रहता होगा क्या? नहीं भाभी जी, तो रहता है, उदय में नहीं आता है। 1 मिनट, एक साथ 4 लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ, आपको भी नहीं समझ में आएगा, मेरे। हाँ बोलिए त्रिशला जी, सब कोई म्यूट कर ले, बोलिए। तब सातिश्य में आएंगे ना, उसके दूसरे पावे में आएंगे, तब 3 सातिश श्रेणी, सातिश मतलब श्रेणी अगर मानेंगे तो 3 सहननों की विच्छुत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। और सहनन जो चढ़ते, श्रेणी जो चढ़ता है, चाहे छपक चढ़ो चाहे उपसम चढ़ो, वो पहले सातिशय अप्रमत बनता है। तो सातिशय अप्रमत बनने के पहले ये 3 सहनन की उदय विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि ऐसा आचार्य कहते हैं कि 3 सहनन के द्वारा तो कोई सी भी श्रेणी नहीं होती। 3 के द्वारा तो कम उपसम, तो छपक तो खैर तीनों से नहीं होगी, 1 से होगी, लेकिन 3 से उपसम तो हो सकती है, पर लास्ट के 3 से तो उपसम श्रेणी मंड ही नहीं सकती। इसलिए 7वें गुण स्थान के निरतिशय के भाव अगर श्रेणी चढ़ रहा है तो, अभी कोई मुनि महाराज के श्रेणी तो है नहीं, तो इसलिए उनको तो अगर वो किसी भी सहनन का उनको उदय हो सकता है, ऐसा नहीं, कोई भी सहनन हो सकता है। इनके इसकी भी तो चली जाती है ना, अर्धनाराज, कीलक और ऐसा प्राप्त का सहनन, तो वही तो 3 है। अच्छा, लास्ट वाले 3 हैं। ये बड़ा टेढ़ा है, बोलने में बहुत समय लगता है, इसलिए इसको ऐसे ही बोलना ठीक लगता है। नहीं, मैंने बोला था तीनों का नाम। हाँ, तीनों का नाम बोला था मैंने। हाँ, नहीं ठीक है, वो नहीं समझ पाई होंगी ललिता जी। विहायो गति तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चारों उपसम वालों को कैसे भंग बनेंगे? तो संस्थान तो 6 रह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस को पूरा करिए तो संस्थान तो 6 रह सकते हैं, तो इसको हम रह सकते हैं, तो इसको हम प्रगाढ़ता से कैसे बोलें कि हाँ रह सकते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान। हाँ, ऐसे नहीं बोले कोई भी। और बहुत वैसे थोड़ा उत्तर ऐसा दीजिए कि मतलब सुनने वाले की भी भाव भाषा हो, बोलने वाले को बोलते समय क्या उसको कहें कि हाँ हम कोई शब्द बोल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आए। बोलिए, मैं ट्राई करूं? बोलिए, कौन बोल रहे हैं? कविता। हाँ, कविता। कविता जी, हमको आवाज नहीं सकती। बोलिए कविता जी, आप बोल दीजिए। मैं
तृष्णा जी बोलना शुरू कर दिए, बोलिए। छह संस्थान तो क्योंकि छह संस्थान में मोक्ष जाने में बाधा नहीं है, बशर्ते वो पहले ही असत्य व कह दिए तीर्थंकर थे, ना हो। हम पहले ही कह दिए थे कि बशर्ते ऐसे तीर्थंकर ना हो। 4 शब्द केवल बोलना है और बोल करके हमको पुण्य बरगना आ जाए, सुनने वाले को पुण्य बरगना आ जाए, बस वो 4 शब्द चाहिए। क्योंकि तीर्थंकर केवली को खाली एक सैनन होगा, संस्थान होगा, लेकिन सामान्य केवली को 6 संस्थान के साथ केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, मैंने तो 4 शब्द कहे थे। क्योंकि सामान्य केवली को भी 6 संस्थान हैं, ये तो उपसम श्रेणी वाला है ना। कितना सब इससे ज्यादा और मतलब 110% सही, 100% नहीं, 110% सही है कि भैया केवली को 6 संस्थान है, तो ये तो उपसम श्रेणी वाला है, ये तो नीचे आएगा वापस। चलिए, छपक श्रेणी संबंधी 4 गुण स्थानों में 6 संस्थान, यहाँ भी 6 संस्थान है। एक सहनन, सहनन यहाँ पर 1 हो गया है। विहायो गति स्वर युगल की अपेक्षा नीचे बाकी 3 युगल की विच्छुत्ति हो जाती है। हाँ, हम लोग ये चीज जान रहे हैं, चौथे गुण स्थान में हो जाती है। ये 2 युगल की नहीं होती। क्यों नहीं होती? तीर्थंकर विहार भी करते हैं और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी खिलती है। इन दोनों को खत्म कर दे तो दिव्य ध्वनि भी खत्म और विहार भी खत्म। इसलिए ये 2 प्रकृतियां उदय में आ रही। तीर्थंकर को खाली शुभ आएगी, सामान्य को दोनों आ सकती है। 24 भंग हैं। इस प्रकार अप्रमत, असल में इतना धीरे बढ़ता है ना, मैं सोची कि सहयोगी गुण स्थान तक चले जाएं, बहुत लेट हो गया। इस प्रकार अप्रमत गुण स्थान संबंधी 144 भंग तथा उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों के सर्व 288 भंग। सभी जगह हम लोग देखते हैं छपक श्रेणी वाले से उपसम श्रेणी वाले डबल पाए जाते हैं। याद होगा सबको ना वो 30। अब मैं थोड़ी सी संख्या याद करने में थोड़ी सी मेरे साथ गड़बड़ी है, दूने पाए जाते। तो यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि भंग भी प्रमथ गुण स्थान से छपक श्रेणी से उपसम श्रेणी के डबल बन रहे हैं। छपक श्रेणी की अपेक्षा चारों गुण स्थानों में 24, 24, 24, 96 भंग है। 24 कैसे बन रहे हैं? 6 संस्थान और प्रशस्त गति, अप्रशस्त गति और स्वर, सुस्वर, दुस्वर, इस तरह से इन प्रकृतियों से 24 भंग बन रहे हैं। सारे गुण स्थान में 8, 9, 10, 12 और उसमें 8, 9, 10, 11। ठीक है, उपसम श्रेणी में 11 आ जाएगा, छपक में 12 आ जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाने से भी आप लोग के दिमाग से बात निकल जाती है। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बहुत इंटरेस्टिंग है अच्छा लग सब्जेक्ट। रहा है। तो आप लोगों को जो भी 20-25 आदमी ऑन कर रखे हैं, मैं 20-25 आदमी को बहुत अच्छा लगा रही हूँ, तो फिर बहुत मेरा अच्छा। भी हक बनता है कि नहीं कि मुझे भी अच्छा लगे? बनता है कि नहीं? मेरा हक भी बनता है कि नहीं? बनता है दीदी, बिल्कुल बनता है। खाली मेरा कर्तव्य है कि बस बढ़िया पढ़ाते जाओ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा मेरा लग भी रहा है। हक बनता है ना? तो बनता वो है। हक मुझे कब मिलेगा? अब कोशिश तो हम करते हैं, ऐसा याद नहीं है कि कोशिश नहीं करते हैं। मतलब मुझे ना उदय विच्छेद याद है, लेकिन मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे कि मैं बिल्कुल सही एक बताऊं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, सभी की बात कर रहे हैं। किसी नहीं, एक वैसे person बहुत का अच्छा लग रहा है। नहीं बोल रहे हैं। हम आपको लग रहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मेरा भी हक बनता है ना कि मैं ये कहूँ कि हाँ आप लोग बहुत अच्छा उत्तर देते आपकी हैं। शिष्य नालायक है। ऐसे बोल करके खुश हो सकती हूँ ना। 32 दांत मेरे भी हैं, तो मैं भी 32 दांत निकालू ना। आपके जो शिष्य हैं वो सब नालायक हैं। नहीं, नालायक है ये तो नहीं बोलेंगे, कोशिश तो नालायक कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं, थोड़ा सा ना पढ़ने ये में तो चीज हम बहुत अच्छा लग रहा है। अपने अनुभव से इसीलिए कहते हैं। बोल के बैठ कोई चीज, एक मिनट त्रिशला जी, जब हमको लगता है ना कि बार बार कोई चीज पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़े से हम टेकन फॉर ग्रांटेड, कोई भी आज मेरे को भी मान लीजिए विकास भैया की क्लास सुनते हैं, हमको अगर लगे कल की क्लास में भी भैया बोलेंगे, परसों की भी बोलेंगे, तो हम उतना ध्यान से नहीं सुनेंगे।
वही यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हर बार बोला जा रहा है ना, तो बस दिमाग में रहता है कि फिर सुन लेंगे ना, बाद में सुन लेंगे, बाद में बताएंगे, तब जान लेंगे। वही थोड़ा, वही जिस दिन ये हो जाए कि एक बार बता दी, आगे की क्लास में वो प्रकरण नहीं आने वाला, यहाँ तो वो प्रकरण भी आ जाता है जो इससे संबंधित नहीं होता, वो भी बहुत सारी चर्चा अपने सिद्धांत की रुकी रहती, तो हम कई बार बोल देते मेरा मन नहीं मानता, तो फिर तो कितने सिद्धांत घुमड़ते रहते, कभी कभी लगता है कि खाली सिद्धांत की क्लास ले लूं, ऐसे मेरा मन करते रहता है। यहाँ पर आप गलत बता रही हो। अगर आप एक बार बोलोगी हम तो बिल्कुल नील है, हम मुझे तो नहीं कुछ आएगा। आप इतनी बार बोलती हो तो हम समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं। यहाँ पर आप गलत हो। नहीं, वो एक बार बोलेंगे तब भी समझ लेंगे, तब आपको हो जाएगा कि अब दोबारा तो आना नहीं भाई, समझो एक ही बार में 4 बार सुन के वो हो ही जाएगा। वो है स्वाभाविक नेचर है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भी मन करता है कि सब कोई सही सही उत्तर दे, तो मुझे भी आनंद आए, है ना, मुझे भी आनंद आए। दीदी पहले से थोड़ा तो इम्प्रूव हुआ ही है, ऐसी बात भी नहीं है। 10 में से 4 दे रहे, आप ही कविता सोचो जी, हमारी कि कविता जी 40% तो आपके खुद स्टूडेंट ही सीख कॉलर रहे उठा हैं। लेती हैं, इनका ठीक है अपना ललिता जी, अंतरंग में समझ में आता है, लेकिन हाँ। जवाब नहीं दे सकते और हाँ, बता नहीं सकते अभी बिल्कुल भी। अरे भैया, आप लोग तो प्रतिमाधारी बैठ जाते हो, सुन लेते अंतरंग में हो, समझ में आता है और वैसे बता नहीं सकते का तो बिल्कुल भी। कितना समय उसी में चला जाता है, और उसके बाद बाबा कितना सबका करते रहते हो आप लोग, इसलिए आप लोग का तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, किसी को बुरा नहीं लगता ना, ऐसा नहीं नहीं दीदी नहीं, दीदी मैं एक शब्द बिल्कुल भी नहीं। उल्टी आपकी क्लास जिस दिन नहीं होती उस दिन बुरा लगता है कि आज दीदी से एक बार भी डांट नहीं सुनना सिखा दिया। गुरु सच को तो ये है। क्यों लोग नहीं तो सुधर ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। दीदी मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। मेरे क्लास शुरू होके 8 दिन हो गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो मेरा मैं बता तो नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत कुछ हो गया आपका। प्रश्न भी मुझे समझ में नहीं आता कि उसका उत्तर कैसे देना चाहिए, तो भी मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत कुछ आ रहा है, ये मुझे लग रहा है। वो तो आता तो है ही है। जब आप कई बार है ना, जब आप बहुत से लोग हैं अंदर से जानते आज हमारे ग्रुप में जो जवाब देते हैं, उनके जवाब से मुझे महसूस हो जाता है कि उनको आ रहा है पर वो दे नहीं पा रहे हैं, ये मेरे को एकदम पता चल जाता है ना, उनके बोलने से एकदम पता चल जाता है उनको जवाब तो आ रहा है, करना नियोग का ढंग विषय से है ना, बहुत कठिन है। सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, और जो गलत बोलते हैं वो तो गलत ही बोलते हैं। तो मुझे ऐसा समझ में आ जाता है कि कौन सही बोलने जा रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा, वो उनकी भाषा से समझ में पकड़ में आ जाती है ये चीज। जैसे अभी जयपुर वाली मंजू जी ने उत्तर दिया, उत्तर तो सही दिया, त्रियंच को सारे को वो तो गोल कर दी दुनिया से। अगर त्रियंच इतने चले जाए तो जीवन ही सुखी हो जाए, है ना। ये प्रतिमाधारियों को इतना सोचना नहीं पड़े कि 2 इंद्री नहीं मर जाए, 3 इंद्री नहीं मर जाए, 4 इंद्री बल्ले बल्ले हो जाए प्रतिमाधारी का, तो मंजू जी सारे त्रियंचों को उड़ा दिए। जबकि उनका उत्तर सही था, लेकिन आधे को वो खत्म कर दी। और मेरा एक रिक्वेस्ट है हाँ कि आपने आप ये गाथा तो अब बहुत सारे हो गए ना, थोड़े तो थोड़े बचे हैं, सत्व का ही रह गया। तो मुझे लग रहा है कि अब इतने सिद्धांत हो गए होंगे आपको बताते बताते, और मुझे कुछ भी नहीं सिद्धांत मालूम।